बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई दिगरगूं और एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। तहलका खेज़ खबर, धमाका खेज़ खबर। और इमरान खान कैदी नंबर 804 जो कि जेल में मुक़य्यद है, झूठे मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया हुआ है, झूठी सज़ाएं सुनाई हुई हैं, उनको एक और कामयाबी हासिल हुई है और ये अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी अता की है और एक बहुत बड़ी गवाही आई है। पाकिस्तान के अवाम की फतह हुई है, पाकिस्तान के दस्तूर की फतह हुई है और एक बहुत बड़ी विक्ट्री। इलेक्शन में धांधली, इलेक्शन में चोरी, इलेक्शन में डाका, एक बहुत बड़ा सबूत और बहुत बड़ी गवाही आई है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, अपना ओहदा छोड़ दिया है और नौकरी भी छोड़ दी है, सर्विस से भी इस्तीफ़ा दे दिया है और न सिर्फ सर्विस से इस्तीफ़ा दे दिया बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है और रावलपिंडी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे गिरफ्तार करें और मुझे फांसी की सज़ा दी जाए क्योंकि मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है और बहुत बड़ा जुर्म किसके कहने पर किया है वो भी उन्होंने बता दिया कि उन्होंने कहा कि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल हैं और चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। ये बात उन्होंने कही है और इस तरीके से उन्होंने उन्होंने भरपूर किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह खुदकुशी करने वाला था और हराम मौत, मैंने कहा कि फिर मैं क्यों मरूं और क्यों ना मैं उन लोगों को बेनकाब करूं जिन्होंने ये सारा जुर्म किया जो शरीके जुर्म है। और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस का नाम उन्होंने लिया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मैंने अपने मातहतों को भी ये गलत काम करवाया और इस वक्त भी उन्होंने कहा कि ठप्पे लग रहे हैं, इलेक्शन नताइज तब्दील हो रहे हैं, इलेक्शन चोरी हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर अब मलामत कर रहा है कि मैं पाकिस्तान तोड़ने वालों में शामिल नहीं हो सकता, मैं पाकिस्तान टूटते हुए नहीं देख सकता। इसलिए ये इंतहाई सीरियस और हीनियस क्राइम है, जुर्म है जो कि मैंने किया और जो मेरे मातहतों ने किया और मातहत रोते रहे कि हमने ये काम नहीं करना। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रेशर इतना था, दबाव था और ये सब कुछ किया। लेकिन उन्होंने कहा कि आज मुझ पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मैं अपनी कमिश्नर की जॉब भी छोड़ रहा हूँ, अपनी पोस्ट भी छोड़ रहा हूँ, अपनी सर्विस से भी इस्तीफ़ा देता हूँ। उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा भी भिजवा दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं लियाकत अली चट्टा, कमिश्नर रावलपिंडी, अपनी सर्विस, अपने ओहदे से रिज़ाइन करता हूं क्योंकि मैं एक इंतहाई संगीन जुर्म इलेक्शन धांधली का वो मुझसे सरजद हुआ है और वो मैंने किया है। ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने बताया है, तफसील बताई है कि किस तरीके से उनसे ठप्पे लगवाए गए और मातहतों से ठप्पे लगवाए गए और 70 हज़ार की लीड को शिकस्त में बदला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्ट्री को हार में तब्दील किया गया और ये सारी फोर्जरी जो है वो सरकार की सरपरस्ती में हुई। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि 13 कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो चोरी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्लिम लीग नवाज को दी गई और उसके नताइज तब्दील किए गए। इन 13 कौमी असम्बली की नशिस्तों में रावलपिंडी डिवीजन में कौन कौन आता है ये मैं आपको बता दूं। 6 कौमी असम्बली की सीटें रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की हैं, वो सारी की सारी हो गई हैं धांधली ज़दा और उन पे 70 हज़ार वो कहते हैं तब्दील हुआ। उसके बाद 2 अटक की सीटें हैं और कौमी असम्बली की अटक 1, अटक 2, उसमें एक में विजय तारशाद साहब जीते हैं, दूसरे ईमान ताहिर साहब जीती हैं। और इसी तरीके से 2 सीटें हैं जेहलम डिस्ट्रिक्ट की और 2 सीटें हैं कौमी असम्बली की चकवाल और तलागंग की और 1 सीट है डिस्ट्रिक्ट मरी की। ये 13 कौमी असम्बली की सीटें हैं और सिर्फ कौमी असम्बली की सीटें ही नहीं हैं बल्कि इनके नीचे जो 30 सूबाई असम्बली की सीटें हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे 2 टोक अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बज़ाहिर जो थी वो एक इस नौयत की थी, बज़ाहिर तो था कि शायद कोई अपने तरक्याती कामों के बारे में या कोई बताएंगे, लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि मैं नंबर 1 उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह खुदकुशी करने लगा था, मैं हराम मौत नहीं मरना चाहता था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं सबको जाके बताऊंगा। उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने कहा मैं अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर रहा हूँ। तीसरा उन्होंने कहा कि मुझे फांसी दी जाए क्योंकि मैं जुर्म में शामिल हूँ, जुर्म किया है मैंने। और तीसरा उन्होंने कहा कि मेरे मातहतों ने भी किया है और मैं मातहतों से भी करवाया, सारी जिम्मेदारी रावलपिंडी डिवीजन की मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ, लिहाजा मुझे सज़ा दी जाए। और ये
صرف یہاں تک نہیں ہے، یہ صرف یہاں تک معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے پنجاب میں ایسا ہوا ہے، اور یہ پنجاب سے گواہی آ گئی ہے، پہلی گواہی آئی ہے، اور کمشنر جو ہے وہ انتہائی سینئر افسر ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ پورے ڈویژن کا وہ انچارج ہوتا ہے، وہ پورے ڈویژن کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، ساری بیوروکریسی اس کے انڈر ہوتی ہے۔ تو اب ذرا تھوڑا سا ریکال کریں، میں پہلے ذرا کمشنر راولپنڈی کی گفتگو سنواتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ری الیکشن کرنے کی، فارم 45 لائیں، فارم 45 کے مطابق اس کے اکارڈنگلی رزلٹ جاری کریں، وہی اوریجنل رزلٹ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے، سنیے۔ کہ آپ نے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ ہم لوگ یہ کام برتا پورا دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف فارم 45 اکٹھے کر لیں، اس کے اوپر سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس انہوں نے کہہ دی کہ صرف فارم 45 اکٹھے کریں، ان کے مطابق رزلٹ کریں، وہ ساری چیز کلیئر ہو جائے گی۔ آگے کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیے۔ کہ لوگوں نے یہ جیتا ہے۔ پھر کمشنر صاحب یہ بتائیے گا جو آر او نے ریزلٹس روکے تھے، کیا اس میں باضابطگیاں ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، باضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے۔ جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مہریں لگا کے سب کو ہروایا۔ جعلی مہریں لگ رہی تھی اس وقت، آپ نے کسی سے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی 70 ہزار کی لیڈ سے آزاد امیدوار جیت رہے تھے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے، ان پہ ہم نے جعلی مہریں لگوا کے جتوایا ہے، اور یہ ٹھپے ابھی بھی لگ رہے ہیں، اور کیسے لگ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، لیکن ذرا پہلے گفتگو سن لیں۔ اس کو روکا جائے۔ دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں، اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں۔ کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ ہوا، آخر کس کے کہنے پہ ہوتا رہا؟ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس وہ کہتے ہیں شامل ہیں اس میں، اس سارے کام میں۔ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے۔ اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کمشنر صاحب، آپ نے راولپنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے، آپ نے بڑے یہ انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اب میں ملک توڑنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آگے جا کے انہوں نے کیا کہا وہ بھی ذرا سن لیں، کیونکہ انہوں نے بہت واضح طریقے سے یہ ساری کی ساری باتیں کر دی ہیں۔ اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ گرفتار کر لیا گیا ہے کمشنر راولپنڈی کو، لیاقت چٹھا صاحب کو، سینئر آفیسر ہیں، اور اب جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتی تھیں جناب مریم صاحبہ، وزیر اعظم بننا چاہتے تھے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، لیکن وہ وزیر اعظم، اب میرا خیال ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے، اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکیں گی، کیونکہ اتنی بڑی گواہی آنے کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ ایک ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا کام ہے کہ سب ہر طرح کی خبر دینا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان الزامات کو انہوں نے کہا جی یہ درست نہیں ہے، کمشنر راولپنڈی کا کوئی رول نہیں ہوتا، کمشنر کا کوئی رول نہیں ہوتا اس سارے پروسیس میں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ کمشنر کے ذریعے ہوا یہ تھا، میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں، اور اگر ہم ڈاٹس کو آپس میں ملائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہوا یہ تھا کہ اس رات جب ریزلٹس آ رہے تھے اور رزلٹس آنا شروع ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدوار دھڑا دھڑ جیت رہے تھے، اور ان کی برتری جو ہے وہ آر اوز کو آگاہ کیا جا رہا تھا، اور آر اوز جو ہیں وہ پھر اوپر بتا رہے تھے، اوپر یعنی کہ اوپر پنڈی میں بتا رہے تھے، ہیڈ کوارٹر میں بتا رہے تھے، اور ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ اپنے چیف کو بتا رہے تھے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور جب دیکھا کہ الیکشن ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں کلین سویپ کر رہی ہے، پنجاب میں کلین سویپ کر رہی ہے، خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کر رہی ہے، بلوچستان سے سیٹیں جیت رہی ہے، سندھ سے سیٹیں جیت رہی ہے، کراچی میں کلین سویپ کر رہی ہے، تو جب یہ سب کچھ دیکھا اور پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز جو ہیں سیٹیں وہ 154 جو ہیں، رات کو ہی 154 سیٹوں کی برتری وہ حاصل کر چکی تھی 154 سیٹوں پہ، اور اس کے بعد پھر ان کے رزلٹس روک دیے گئے، اور یہ سارا کام کروایا گیا تھا کمشنر راولپنڈی کے ذریعے، چیف سیکرٹری پنجاب کے ذریعے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کو حکم دیا گیا تھا، اور چیف سیکرٹری پنجاب کو کس نے حکم دیا گیا تھا میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں۔
चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सुल्तान सिकंदर राजा साहब अचानक दफ्तर से गायब हो गए थे, गाड़ी में बैठे और अकेले चले गए थे और फिर वो वापस आए थे। मीडिया को किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था और उन्होंने कहा था, उनके सेक्रेटरी ने ये बताया था कि चूंकि इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद हो गई थी, इसलिए ये सारे रिजल्ट्स लेट आ रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हुक्म दिया गया था कि सारे रिजल्ट्स रोक दिए जाएं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दिया गया रिजल्ट्स रोक दें और ख़ासतौर पे पंजाब पे फोकस किया गया था। कराची के सारे रिजल्ट रोक दिए गए थे और वो इसलिए रोके गए थे कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, फॉर्म 45 के नताइज पहुंच रहे थे आरओ ऑफिस में और पॉलिटिकल पार्टीज जो उम्मीदवार थे उन सब के हाथ में फॉर्म 45 आ चुका था। और उसके बाद जो गवाहियां आई हैं उसमें भी ये बात तस्दीक हो गई। उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 नहीं थे, बल्कि उनके पास जमात इस्लामी के उम्मीदवार, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, BNP मैंगल के और उसके साथ नेशनल पार्टी के और तहरीक लब्बैक के, GDA के, इन तमाम सियासी जमातों के जो थे फॉर्म 45 तमाम उम्मीदवारों के पास मौजूद थे। और फिर गवाहियाँ आना शुरू हो गईं। अराकीन जो कि जीते हुए थे उन्होंने सीटें वापस की, जमात इस्लामी ने सीटें वापस कर दी कि जनाब हम हार चुके हैं, PTI जीत चुकी है, इसलिए हमें ये सीट नहीं चाहिए। फिर MNA जो उम्मीदवार थे उनको बुला कर कर कहा गया कि आए हमारे साथ मामला तय करें और मामला तय करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा, अगर आप नहीं करते तो फॉर्म 47 में आपको विक्ट्री डिक्लेयर नहीं की जाएगी। और ये ज़ाती तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, चकवाल में ऐसा हुआ, तलागंग में ऐसा हुआ, बहावलनगर में ऐसा हुआ, अटक में ऐसा हुआ, पिंडी में ऐसा हुआ, इस्लामाबाद में ऐसा हुआ और इसके साथ साथ लाहौर में ऐसा हुआ। बहुत सारे उम्मीदवारों को बहावलपुर में ऐसा हुआ। इनको बुला कर कहा गया कि आप हमारे साथ मामला तय करें तो हम आपको 47 पे विक्ट्री देते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने इनकार किया। जो इनकार करता गया उनको डिक्लेयर कर दिया कि हारे हुए उम्मीदवार डिक्लेयर किए जाते रहे। ये सब कुछ चीफ सेक्रेटरी के जरिए चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर्स को हिदायत दी थी और कमिश्नर्स ने फिर आगे ROs और DROs को इनको मैनेज किया था और इनके अकॉर्डिंगली ये सारा काम किया था। और मैं आपको अगली बात बता दूं कि इस बात के भी सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं कि उम्मीदवारों से ROs ने भी कहा, यानी कि रिटर्निंग अफसरों ने भी ये कहा जो ताल्लुक था कि भी आप लोग जीत चुके हैं, हम नहीं करना चाहते ये सब कुछ, लेकिन हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कुछ कर लें, उधर बात कर लें, उनसे बात कर लें, उन्होंने आपके नताइज रोके हुए हैं तो ताकि हम आपको अगली बात आपके नताइज हम जारी कर दें तो आप जीते हुए हैं। ये सारी गवाहियाँ मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया गया और उम्मीदवारों ने ये फैसला, उम्मीदवार जाहिर है जो एक कमिटमेंट थी। और इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद ये हुआ कि फैफन की रिपोर्ट आप देख लें, ये सारी चीज़ें, फैफन की रिपोर्ट देख लें, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स देख लें जो आए थे, और फिर अपने मीडिया के नुमाइंदगान जो हैं वो ये बता रहे हैं। वो सारी बातों को अगर आप कंपाइल करें, तमाम इल्ज़ामात को कंपाइल करें तो एक ही नतीजा निकलता है कि इलेक्शन 8 फरवरी को बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन जब गिनती शुरू हुई उसके बाद वो तब्दील कर दिया गया। सलमान अकरम राजा साहब बता चुके हैं, अयाज अमीर साहब बता चुके हैं, ईमान ताहिर बता चुकी हैं, मेजर ताहिर साहब बता चुके हैं, सिमाबिया ताहिर बता चुकी हैं और सारे के सारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो बता, शाहिद अमीन बहावलनगर से वो बता चुके हैं, रोमान जो हैं अटक तलागंग से वो बता चुके हैं, राजा बशारत साहब बता चुके हैं, कराची से बहुत सारे अराकीन बता चुके हैं कि कैसे हुआ, हाफिज नईमुर रहमान बता चुके हैं, TLP के साथ रिजवी साहब बता चुके हैं, बहुत सारे उम्मीदवार बता चुके हैं कि ये सब कुछ हुआ। और इन सब को कंपाइल करें तो कमिश्नर रावलपिंडी का जो आज के इल्ज़ामात हैं और जो उन्होंने एतराफ़ किया है वो बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है। इसलिए जनाब दूसरी जानिब इस वक्त मुल्क भर में एहतजाज चल रहा है और एहतजाज में सलमान अकरम राजा साहब को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पंजाब के टेकर निगरान वज़ीर आला नकवी साहब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। आप ज़रा तसव्वुर करें कि जिनके नीचे जिन्होंने सब कुछ करवाया अब वही इंक्वायरी करवाएंगे और वही इसको दबाएंगे, और दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन पे इल्ज़ाम है वही इंक्वायरी करवाएंगे और वही इसको दबाएंगे। तो सूरत हाल बड़ी क्लियर है जी कि चीज़ें बड़ी क्लियर हो चुकी हैं और बहुत हद तक हो चुकी हैं और ये सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। इसलिए पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज चल रहा है और दफ़ा 144 है, पॉलिस है, सब कुछ है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।